का मशीन बंद करवाइए। मूर्ति का मशीन बंद करवाइए। गणेश जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रायपुर में गणेश प्रतिमाओं को कार्टून और एआई स्वरूप देने पर लगातार विवाद चल रहा था। अब एक वीडियो रात को आपको बता दें आज सामने आया, जो रात को बज रहा था और ठीक गणेश प्रतिमा के सामने द डर्टी पिक्चर जो विद्या बालन की है उसका एक गाना है उलाला उलाला, काफी अश्लील गाना है। तो उस गाने पर एक ग्रुप यहाँ पर डांस कर रहा था। उस बजरंग दल से लेकर आजाद चौक थाने भी गया था जहाँ पर शिकायत दर्ज की थी। एक वीडियो आया था, वो कौन लोग थे? वो कौन लोग डांसर थे, उन्हीं लोगों ने गाना चलाया, आके हम लोगों ने नहीं चलाया। हमारी समिति में इनसे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। वो सिस्टम अपनी चिप लेके आए थे, बोले कि हम डांस करेंगे। चिप डाल के कैसे, ये बताइए। आपके घर कोई आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। ये भी गणेश समिति है जो भगवान का मजाक बना रहे हैं सिर्फ टीआरपी और फैन फॉलोइंग के लिए। विराजमान होने के बाद ही तो ये हिंदू देव देवताओं का अपमान किया जा रहा है ना। तो अगर आधे में हम उठा लेंगे गणपति तो हिंदुओं की वो नहीं होगी इंसल्ट। हिंदू होकर अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए। देखिए ये मूर्ति तो मूर्ति नहीं है, जो एक्चुअल में भगवान की जो मूर्ति होती है एक दंत भगवान होते हैं, तो है नहीं। संत समाज का कहना है कि इनको आप ढाकिए या इनका विसर्जन करिए। गलती 7 दिन मानी गई। जो लोग आए थे उन्होंने कार्ड लगाया था और वो गाना बजने लग गया, हमको भी नहीं पता था। तो भैया वो पोस्ट क्यों हुआ, उसका विरोध तो करता था ना। अगर आज इनको छोड़ा जाएगा तो रायपुर में हम हर को छोड़ना पड़ेगा। कि मूर्ति को जो छोटे गणेश जी है जिनकी मान्यता है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, उनकी पूजा अर्चना होगी। जो इन्होंने विकृत रूप से बनाई है भगवान गणेश जी की, वो प्रतिमा ढकी जाएगी। और क्योंकि अभी धर्म परंपरा चल रही है तो धर्म के अनुसार जो बड़ी वाली मूर्ति है उस पर पर्दा अभी रहेगी। रायपुर में गणेश प्रतिमाओं को कार्टून और एआई स्वरूप देने पर लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन अब लाखे नगर में जो प्रतिमा स्थापित की गई है और उसके बाद एक वीडियो सामने है, उसे लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया है। आपको बता दें कि लाखे नगर समेत रायपुर में तमाम जगह जो एआई जनरेटेड और कार्टून फेस गणपति जी की जो स्थापना की गई थी उसे लेकर विवाद था। लेकिन अब एक वीडियो रात को आपको बता दें आज सामने आया, जो रात को बज रहा था और ठीक गणेश प्रतिमा के सामने द डर्टी पिक्चर जो विद्या बालन की है उसका एक गाना है उलाला उलाला, काफ़ी अश्लील गाना है। तो उस गाने पर एक ग्रुप यहाँ पर डांस कर रहा था, उसे लेकर काफ़ी जो है लोगों में नाराज़गी बढ़ गई है और उसे लेकर बजरंग दल जो है लगातार जो है नाराज़गी व्यक्त कर रहा था। आपसे बात करेंगे तो अभी प्रदर्शन चल रहा है। देखिए बजरंग दल से लेकर आजाद चौक थाने भी गया था जहाँ पर शिकायत दर्ज की थी कि यहाँ पर रायपुर में जो हो रहा है उस पर समितियों पर कार्रवाई की जाए। अलग अलग समितियां हैं। उसके बाद रात को जो गाना बज रहा था उस पर जो है कार्रवाई की जाए। और अब ये प्रतिमा के विसर्जन को लेकर जो है वो अड़े हुए हैं। समिति के लोग हैं। एक वीडियो आया था, वो कौन लोग थे? वो कौन लोग? डांसर थे, उन्हीं लोगों ने गाना चलाया, आके हम लोगों ने नहीं चलाया। हमको पता पड़ा 10 सेकंड का सिर्फ था, हम लोग आके उनका गाना बंद कर दिया। वो लोग खुद अपनी लोग थे कौन? ये कोई डांसर थे, कोई ग्रुप था इनका डांसर का। हमारी समिति में इनसे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक आप समिति के? हम समिति के हैं यहाँ पे। ये जो माहौल उनके कारण खराब हुआ है, क्या आप लोग भी उन लोगों की शिकायत करेंगे? हम बिल्कुल उनकी शिकायत करेंगे कि हमसे बिना जानकारी लिए उन्होंने चिप में आके चलाया। हमारी समिति का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप भी समिति? हाँ हम भी समिति के 55 गाना उन्होंने बजाया, कल जो गाना बजाया मतलब समिति के लोग नहीं? समिति के थ्रू इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि आपके सिस्टम में बजा? सर वो सिस्टम अपनी चिप लेके आए थे, बोले कि हम डांस करेंगे और हमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। हम भी गणेश भगवान रखते हैं, हमको भी पता है कि कौन सा गाना बजना। फेक तो नहीं है क्योंकि गाना तो बजा ही है, वो डांस कर ही रहे हैं। ये बात अलग हो सकती है कि समिति ने ना बजाया हो। तो ऐसे में तो आप लोग को भी उनकी शिकायत बिल्कुल करेंगे, हम शिकायत करेंगे हम। लेकिन ये फैलाया जा रहा है कि समिति के लोगों ने ये गाना बजाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और बात आ रही है कि जैसे रायपुर में आप लोगों ने भी बनाया एनिमेटेड और कार्टून फेस कर दिया, जैसे एक दंत दयावंत बोलते, सूढ़ भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे गणेश जी की ऐसे विराजमान है पूरे आप शहर में भी। इससे आप लोग भी सही मानते हैं? आप देखेंगे एआई में आप भी घूमे होंगे। देखिए जो पूरे शहर में सही भी गलत काम होता है, क्या ये सही है गलत है? आप इतनी न्यूज सब जगह करते होंगे तो आप पूरे शहर में ऐसी नहीं, आप लोग कैसे मानते हैं? क्या ये ठीक है कि बदलने और नहीं? जो भी है, जो भी गलती अगर किसी से हुई है वो सभी के वो है भैया। कार्टून फेस कर दिए। ये हमारी झांकी गणेश जी है, ये हमारी झांकी हमारा स्थापना गणेश लाल बाग का राजा है। तो ये समिति संचालक है, इनका कहना है कि इन लोगों के द्वारा ये गाना नहीं बजाया गया है, लेकिन
नियंत्रण आप लोग का नियंत्रण इस पर है? रात को डांस ग्रुप आया, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, हमने उनका गाना तो सुना नहीं था पूरा, उस बीच में वो गाने की लाइन थी, उसी मौत में वो एक हुआ करके हमने नहीं बजाया। संचालकों का कहना है कि इन लोगों ने वो गाना नहीं बजाया है। इस पर लगातार देखिए विरोध हो रहा है। तो जो अब प्रदर्शनकारी है उनसे भी बात करेंगे। आपको बता दें कि अभी बैरिकेड लगा के, देखिए बैरिकेड लगा के ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया है। तमाम पब्लिक जो है ये झांकी देखने आई थी, प्रतिमा देखने आई थी, और अभी लोग जो है लोगों को बैरिकेड डालकर ये रास्ता ही बंद कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। तो जो प्रदर्शनकारी है उनसे भी हम पूछेंगे, प्रदर्शनकारियों से भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर इन पर इनका जो कहना है उस पर इनका क्या पक्ष है। मूर्ति का मशीन बंद करवाइए। कहाँ का दीपक लोग कहाँ? मूर्ति का मशीन बंद करवाइए। गणेश जी का ये अपमान नहीं सहेंगे। देखिए प्रदर्शन लगातार जारी है। इस पे कुछ पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो दोनों पक्ष से बात कर रहे हैं। आप लोग का क्या विरोध क्या है? आप लोगों जी, हमारा विरोध है जो शहर में जितने भी गणेश समिति है जो भगवान का मजाक बना रहे हैं सिर्फ टीआरपी और फैन फॉलोइंग के लिए। जब प्रतिमाएं बन रही थी ये उस समय ध्यान देने का मामला था। देखिए, हमने पिछले बार भी चेतावनी दी थी कि अगली बार हम सबको चेतावनी देते हैं कि अगली बार किसी भी प्रकार का स्थापना के साथ होना था। अब तो विराजमान हो गए खुद गणपति। विराजमान होने के बाद ही तो ये हिंदू देव देवताओं का अपमान किया जा रहा है ना। हम देखो, जैसी भी थी मूर्ति हम मान लिए कि स्थापित हो गया, हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन कल क्या हुआ? कल रात को 12 बजे 1 बजे एक अश्लील गाने में जो डांस देखा है मैंने, वीडियो हमने चलाया भी है, आईबीसी ने उसे चलाया भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनका ये कहना है कि कोई जो डांस ग्रुप था वो आया चिप डाल के उसने चलाया, इनको पता नहीं। अच्छा, चिप डाल के कैसे? ये बताइए, आपके घर कोई आएगा और आपको पता नहीं चलेगा? जिम्मेदारी बनती है। आप कहाँ थे? और अगर ऐसा हो रहा है, अगर बात की बात है, अगर कोई विधर्मी हमारे मूर्तियों को नुकसान पहुंचा देगा तो आप फिर वही बोलोगे कि हम तो वहाँ थे ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, नियंत्रण होना था। देखिए अभी पुलिस के अधिकारी जो हैं, आला अधिकारी हैं, वो लगातार दोनों पक्ष से बात कर रहे हैं। देखेंगे 3 से 4 थाना प्रभारी यहाँ पर हैं। पीछे जो है समिति के साथ साथ जो बजरंग दल के लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है। थाना प्रभारी जो है उससे बात करने का प्रयास करेंगे। सर अभी सर क्या हो रहा है? अभी क्या स्थिति है? अभी मीटिंग चल रही है इस संबंध में, आप उधर बात करिए। माता जी आप यहीं के हैं? ये विवाद चल रहा है, क्या लग रहा है? इस विवाद में तो कहेंगे कि हिंदू प्रथा है, हिंदू संस्था, बजरंग दल वाले भी हिंदू के हैं, है ना। तो अगर आधे में हम उठा लेंगे गणपति तो हिंदुओं की वो नहीं होगी इंसल्ट। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये पूरे शहर में हो गया है, गणेश भगवान को कार्टून का फेस दे दिया गया है, AI फेस दे दिया गया है, कई जगह तो ऊपर का कपड़ा नहीं है देवियों को भी। इसमें भी आप देखेंगे कि भोलेनाथ का स्वरूप दे दिए हैं। 1 मिनट, ये आज पहली बार हुआ है? गणपति कब से रखे जा रहे हैं? हमेशा तो अभी नया कार्टून फेस दिया जा रहा है, इसे क्या सही मानते हैं? गलत? झांकियों में कैसा रूप आता है? झांकियों में नहीं आता। अभी 2 साल से ट्रेंड बन गया है। आप इसे आप सही मानते हैं कि गलत? क्योंकि दुनिया, देखिए आप एक चीज को, आप एक आदमी का फोड़ा दिखा के दूसरे का कोड नहीं छुपा सकते। नहीं, हिंदू होकर अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए? हिंदू ही तो, आप देखिए दुर्गा माँ को सिर्फ एक साड़ी राम तेरी गंगा मेले में जो मंदाकिनी ने पहना था वो साड़ी पहना के आप सोचिए प्रतिमाएं बनाई जा रही है। तब उस फिल्म का आपको ऑब्जेक्शन लेना था, उस फिल्म को आगे नहीं प्रतिमा बना दिया गया है। आपने उस फिल्म का दीदी मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको सही लगता है कि गलत? सही की बात तो नहीं मैं बता रही, वो चीज गलत है, लेकिन आज तो वो नहीं है। आज गणपति व्यावहारिक रूप से तो विसर्जन नहीं हो सकता, व्यावहारिक रूप से नहीं हो सकता। कल गाना जो बजा था उसके बाद ये विवाद बढ़ा है क्योंकि ये मामला शांत हो गया था। तो अभी अधिकारी हैं, हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, ये विवाद चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब 2 दिन बचा है, इसके पहले सभी हिंदू धर्म के हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। 2 दिन बचा है, आगे से ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन और जो कल गाना बजा है उसमें जिम्मेदारी तो बनती है थोड़ी सी। इनका कहना है कोई आके बजा दिया, लेकिन इतनी जिम्मेदारी तो लेना चाहिए। हाँ देखो, जो बज रहा है वो भगवान के विरुद्ध नहीं बजना चाहिए। सनातन धर्म के अंदर में सबका काम होने चाहिए। भैया देखिए, अभी हमारे मतलब भैया लोग जो हमारे मतलब अध्यक्ष जी हैं वो वहाँ जाके मतलब बात करें समिति और इनकी तरफ से
बात हो रही है, जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन भैया ये हमारी मूर्ति नहीं है। हमारी मूर्ति भैया जिसमें 2 मस्तक होते हैं, जिनमें 2 दांत होते हैं भैया, वो होती है। मेरे हिसाब से भैया ये हमारी मूर्ति नहीं है। हमारे भैया सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब तो 2 दिन में विसर्जन होना ही है भैया। AI जो नकली मूर्ति है, सबसे पहली बात है गणेश जी की मूर्ति नहीं है। दूसरी बात, इसमें बोला जा रहा है कि शिव पार्वती का स्वरूप है। इसमें से कहाँ से आपको लगता है कि शिव जी का किसी ने सूंड देखा है ना? गणेश जी का सूंड होता है। और इन्होंने कहा है कि छोटा मूर्ति गणेश जी का। जब आपको गणेश जी की मूर्ति बड़ी बनानी थी तो बड़ी मूर्ति बनानी थी। ये बहुत सारी चीजें हैं। विवाद अभी फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। 2 दिन में अनंत चतुर्दशी है। उम्मीद करते हैं अधिकारी इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर लेंगे, लेकिन ये आने वाले समय में रायपुर समेत पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बनेगा कि जो भगवान की प्रतिमाएं हैं उससे छेड़छाड़ ना की जाए, कार्टून या AI स्वरूप ना बनाई जाए, और जो लोग अश्लील गाने लगाकर डांस करते हैं, ऐसी चीज़ें गणेश उत्सव में या दुर्गा उत्सव में नहीं देखने को मिलेगी। समिति संचालक जो लोग हैं, समिति वाले, अभी वो गणेश पंडाल की लाइट्स तमाम बंद कर दी गई और वो पर्दे से फिलहाल प्रतिमा को ढांका जा रहा है, क्योंकि विवाद अभी तक थमा नहीं है। आपको बता दें कि शहर भर में जो AI एनिमेटेड और कार्टून फेस के जो गणपति प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, उस पर तो विवाद चल ही रहा था। कुछ आपत्तिजनक स्वरूप दे दिया गया था प्रतिमाओं को, देवी माँ की प्रतिमाओं को, रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाओं को आपत्तिजनक स्वरूप दिया गया था। कल लाखेनगर गणेश उत्सव समिति के सामने से डर्टी पिक्चर का एक अश्लील गाना यहाँ से वायरल हुआ था, जिस पे लोग डांस कर रहे थे ठीक इस पंडाल के सामने। पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया था, लेकिन उस गाने पर पंडाल के सामने डांस करते हुए कुछ लोगों का वीडियो आया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। बढ़ा इतना कि देखिए अब हिंदू संगठन लगातार दोपहरी से प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने भी गए थे, और अभी इनकी मांग है कि विसर्जन करें और इनके समिति वालों के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की जाए। अब इसके बाद समिति संचालक ने निर्णय लिया है लोगों ने कि फिलहाल पर्दे से ढक दिया जाएगा इसे, और अभी जो है तमाम बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया गया है। संगठन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तो व्यवहारिक रूप से देखिए संभव नहीं है, जो भी हुआ हुआ। भाई आप भी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं, अभी क्या आप लोग सोच रहे हैं? इसमें संगठन और संत समाज और इनकी समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि देखिए ये मूर्ति तो मूर्ति नहीं है। जो एक्चुअल में भगवान की जो मूर्ति होती है, एक दंत भगवान होते हैं, तो है नहीं। इनका कहने का मतलब है झांकी है। तो संगठन और संत समाज का कहना है कि इनको आप ढाकिए या इनका विसर्जन करिए। तो आज संत समाज ने ये डिसीजन लिया है कि मंच में चढ़ के इस मूर्ति का यहीं विसर्जन होगा और इसको ढाका जाएगा। और जो पूर्ण रूप एक जो हमारी गणेश जी की मूर्ति है, जो छोटी मूर्ति है, आप उनकी पूजा करेंगे और इस मूर्ति का विसर्जन आप इसको ढक के रखिए, आप कभी भी करिए, लेकिन हम इसका विसर्जन हम यहीं करेंगे, अभी करेंगे। समिति के लोगों का क्या कहना है? नहीं, वो मानेगी। संत समाज की बात कौन नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। हाँ, हिंदू समाज खड़ा है, हिंदू संगठन खड़ा है, एक छोटी सी समिति है, लेकिन संत समाज से तो बड़ी तो नहीं हो सकती ना। गलती तो हुई है, खुद भगवान भी कई गलतियां माफ कर देते हैं, गणपति जी भी है खुद, उनका जो वाहन है वो खुद आप जान रहे हैं कि एक असुर था, उसे माफ करके उन्होंने सवारी किया। तो भाई 2 दिन बचा है, 2 दिन बाद भी तो विसर्जन। गलती 7 दिन मानी गई। कल भी एक यहाँ पे जो डांस हुआ, जो कृत हुआ, वो डांस नहीं होना चाहिए था। ऐसा कृत नहीं होना चाहिए था कि ऐसा विचित्र टाइप का आप डांस करा रहे हैं गणेश की समितियों में, कहीं ना कहीं ये गलत है ना, बहुत ज़्यादा गलत है। इसमें समिति संचालक का ये कहना है कि धोखे से बच गया। जो लोग आए थे उन्होंने कार्ड लगाया था और वो गाना बजने लग गया, हमको भी नहीं पता था। तो भैया वो पोस्ट क्यों हुआ? उसका विरोध तो करता था ना, समिति ने विरोध क्यों नहीं करी उस चीज? हमने बोला कि आप खुद क्या उसके लिए शिकायत दर्ज कराएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं। देखिए मेरी बात को सुनिए, अगर आज इनको छोड़ा जाएगा तो रायपुर में हम हर को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे सबके कार्रवाई करेगा संगठन, किसी को नहीं छोड़ेगा। ये तो शुरुआत है इस बार। देखिए एक बात तो रायपुर में देखने को मिली थी कि अलग अलग विकृत स्वरूप में प्रतिमाएं स्थापित की जा रही थी। फिलहाल देखिए कि यहाँ पर पर्दा लगा दिया गया है। अभी कोई बातचीत आप लोग की आगे हुई क्या अभी आप लोग इतनी मेहनत से बनाए थे, अभी क्या कहना चाहेंगे? पूरा कुछ भी तो समिति के लोग हैं, देखिए हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी काफ़ी दुखी हैं क्योंकि पर्दा लगा दिया गया है और बात लगातार विवाद बढ़े ना, इससे बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। प्रशासन से अधिकारी आए थे और संत समाज के लोग यहाँ पर हैं। जो बातचीत हुई है समिति संचालकों से, क्या बात हुई है, क्या निर्णय निकला है, अभी बताएंगे। पंडित जी आपका परिचय देंगे और क्या बात? मैं संत महासभा प्रदेश अध्यक्ष स्वामी राजेश्वरानंद, रायपुर छत्तीसगढ़ से। क्या हल निकल? आज अभी ये हल निकाला गया है शासन प्रशासन के बीच में बैठ के, और समिति के सभी हम लोगों ने, संतों ने, कि मूर्ति को, जो छोटे गणेश जी है
जिनकी मान्यता है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, उनकी पूजा अर्चना होगी और विधिवत होगी। और जब तक गणेश चतुर्दशी तक इनकी पूजा होगी, हवन होगा, भंडारा होगा। और जो बड़ी प्रतिमा जो इन्होंने विकृत रूप से बनाई है भगवान गणेश जी की, वो प्रतिमा ढकी जाएगी और वो विसर्जन होगी। पंडित जी, परसों तो अनंत चतुर्दशी है, परसों विसर्जन होना है। इतने जो गलती तो मान रहे हैं, इतने में तो गणेश जी भी माफ कर देते भाई, होते तो लोग बोल रहे हैं। देखिए, गणेश जी की वो ईश्वर तत्व है, हमारे आराध्य है, परमात्मा है। आज कोई भी हमारे पिताजी हों, उनके पिताजी वो सबके पिता हैं, तो हम अगर उनके लिए अगर मानसिकता रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन के ऊपर आघात हो रहा है ये। लेकिन सब युवा हैं, जैसे मतलब मैं देखिए, हम लोग लगातार IBC 24 इस मुद्दे को उठा रहा है, जो विकृत स्वरूप है या वस्त्रों को लेकर आपत्तिजनक है, या जो कल डांस हुआ हमने सबसे पहले उठाया। लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं भाई, युवा हैं सब, क्षमा भी मांग रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि भाई 2 दिन बाद विसर्जन हो जाए विग्रह का? इसमें सनातन धर्म में कहीं क्षमा का योग्य नहीं है। क्षमा अगर आप किस लिए करेंगे, कोई अपराध अगर करते आप, तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम मंत्रों में है, ना कि विकृत रूप में। आज हमारे पिता हैं, अगर आप अपने पिताजी चाहे हमारे पिताजी का हम विकृत रूप दिखाएंगे आपको, तो आप कैसे कहेंगे? तो हम उसके लिए क्षमा नहीं मांगेंगे। लेकिन एक बात और बताएं आपको कि जैसे प्रतिमा बन रही थी तब उस समय हमने भी आवाज़ उठाया था, बताया था लोगों को। अभी माँ दुर्गा की भी विकृत प्रतिमाएं बन रही हैं, बहुत ही विवादास्पद। मतलब मंदाकिनी ने जो राम तेरी गंगा मैली में पहना था, मतलब वो स्थिति है। तो इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं हमारा हिंदू समाज? मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। बाद में विवाद हमारे ही कारण बढ़ता है। आज हिंदू ही हिंदू से टकरा रहे हैं। इसके लिए भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन समाज वहाँ पे गया था, उस विकृत मूर्ति को देखा गया था और उसको भी वायरल किया गया था। माननीय पुलिस अधीक्षक जी को उनको आवेदन भी दिया गया है कि इसके ऊपर FIR हो, ऐसी मूर्तियाँ ना बने और आगे के लिए रोक हो। अभी मतलब पर्दा रहेगा, 2 दिन बाद विसर्जन? जी हाँ, 2 दिन के बाद विसर्जन करें। छोटे जो गणेश जी है उनका विसर्जन होगा, बड़े का तो हम विसर्जन मानते ही नहीं है। तहसीलदार साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्या अभी निर्देश दे रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और क्योंकि अभी धर्म परंपरा चल रही है, तो धर्म के अनुसार जो बड़ी वाली मूर्ति है उस पर पर्दा अभी रहेगी 2 दिनों तक। 2 दिनों बाद जो है उनका विसर्जन तो नहीं कहा जाए, उनका जल में विसर्जन करेंगे। और छोटी जो मूर्ति है बाकी उसकी पूजा होती रहेगी। अच्छा, ये बाकी पर्दा ढका रहेगा बड़ी प्रतिमा? जी जी। आप लोग समिति से कुछ बोलना चाहेंगे क्या? समिति से कोई? तो देखिए, अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखकर यह निर्देश दिया गया है कि जो बड़ी प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा जो है वो ढकी रहेगी। छोटी प्रतिमा की पूजा, भंडारा सब कुछ चलता रहेगा। 2 दिन बाद बाकी अनंत चतुर्दशी को जैसी बाकी प्रतिमाएं हैं। अच्छा, समिति से हमारे साथ जुड़े हैं। अभी जो निर्णय ले रहे हैं आप लोग उससे सहमत है? क्योंकि देखिए, दुखी तो बहुत है लोग, मेहनत किया था युवाओं ने, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखकर बोल रहे हैं कि 2 दिन ढका रखेंगे। आज 9 दिन रखेंगे। हम संत महात्माओं का मान सम्मान करते हुए, उनकी बातों को रखते हुए हम मूर्ति को 2 दिन ढके रहेंगे। विसर्जन हम लोग शनिवार को करेंगे। देखिए, पूरे रायपुर में और यहाँ भी भक्ति भाव के साथ युवाओं ने मेहनत किया था और पंडाल देखिए, अब इतनी सुंदर प्रतिमा बैठाई गई थी। हालांकि इसे लेकर तमाम शहर में विवाद हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे नवरात्र और अगला जो गणेश पक्ष रहेगा उस पर कम से कम ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि हिंदू और हिंदू का टकराव हो। क्योंकि देखिए, यही है जो हमारे धर्म को बांटता है। तो ऐसी गलती कोई भी पक्ष नहीं करेगा, भी ये उम्मीद करते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी एक अपने आप में संदेश है जो विकृत मूर्तियां माना में मूर्तिकार बना रहे हैं, चाहे प्रदेश में कहीं भी बना रहे हैं। कैमरा में दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।